जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? सॉरी दोस्त, कुछ क्लास हम लोगों का मिस हो गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोग पूर्णांक पढ़ चुके थे, प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, पूर्णांक पढ़े थे, और भी और कौन सा संख्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे। चलिए आज देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या दोस्तों, हम बताए थे कि आपको परिमेय संख्या से एक्चुअली मेन क्लास शुरू होता है, मतलब क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या से अच्छा बनता है। इसके पहले जो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब जो हम लोग पढ़े थे वो नॉर्मली आप लोग पहले से भी जान रहे हैं। ऐसे परिमेय संख्या के बारे में भी आप लोग पहले से जान रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब क्वेश्चन जो है 9th क्लास में अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है प्रैक्टिस के लिए, और थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या का पता क्या है। तो पूर्णांक तो हम लोग पढ़े थे। पूर्णांक में क्या बताए थे, याद है? पूर्णांक में हम बताए थे कि कोई भी संख्या जो पूरा पूरा हो, पूर्ण अंक मतलब पूरा का पूरा संख्या हो, ठीक है, वो आधा अधूरा नहीं हो, दशमलव में नहीं हो, बटा में नहीं हो, इस तरह का, मतलब पूरा का पूरा संख्या है। जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सारा क्या है? पूर्णांक है। -2, -3, -4, ये भी क्या है? पूर्णांक है। बस फर्क इतना है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। जिसमें कोई साइन नहीं रहता है आगे में, उसको ऑटोमेटिक प्लस माना जाता है, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम लोग कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जिसमें माइनस का साइन रहता है वो निगेटिव होता है, अर्थात ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। और ये धनात्मक पूर्णांक इंटीजर्स। और जीरो के बारे में बताया था कि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो बस इसी से रिलेट करके परिमेय संख्या भी हमारा बनता है। तो परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या जो होता है वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो। अब कहिएगा सर p/q क्या होता है? वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो, ठीक है, वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक है। मतलब संख्या जो p/q के रूप में हो, मतलब p/q, यानी एक ऊपर में संख्या हो, एक नीचे में संख्या हो। और p और q कैसा संख्या है? दोनों का दोनों क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। तो p/q के रूप में हो, जहां p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हो। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है, q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, और q शून्य ना हो, मतलब q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, हम क्या बोले, p/q, p और q को दोनों को क्या बोले कि पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी इंटीजर्स हो। तो कुछ भी ले लीजिए आप अपने मन से, p के जगह कुछ भी ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, पूरा होना चाहिए। तो मान लीजिए 2 लेते हैं, q के जगह भी कोई पूर्णांक ले लीजिए, तो q के जगह पूर्णांक में 3 ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 3 ले लेते हैं p के जगह। 3 क्या है? पूर्णांक है ना। हम क्या बोले, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो 3 भी तो पूर्णांक है, तो 3 ले लिए, b के जगह 3 ले लिए। q के जगह क्या लेंगे? q के जगह भी कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। चलिए q के जगह आप 5 ले लीजिए, तो 3/5 ये क्या होगा? परिमेय संख्या। दूसरा टर्म क्या कह रहा है? और q शून्य नहीं हो। अब कहिएगा सर 0 भी तो बताए थे पूर्णांक है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। सही बात है, 0 भी बताए थे पूर्णांक है। इसका मतलब है कि p के जगह 0 भी रख सकते हैं, q के जगह भी 0 रख सकते हैं बिल्कुल दोस्तों। लेकिन बस q शून्य ना हो, यानी q के जगह हम लोग 0 नहीं रखेंगे। p के जगह 0 रख सकते हैं, लेकिन q के जगह 0 नहीं रख सकते हैं। जैसे हम लोग 3/q शून्य ना हो, अगर 3/0 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यही 0/3 रखेंगे तो
तो ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, पी जो है ये 0 हो सकता है, लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता है। बस यही परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से बैठा लीजिए दिमाग में। एक ऋणात्मक भी ले सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? कोई भी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक बताइए। हाँ बोलिए। कोई भी संख्या बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, -7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे भी माइनस बोल सकते हैं, ऋणात्मक बोल सकते हैं, या धनात्मक भी बोल सकते हैं। अच्छा, पहले धनात्मक बोलिए। 5, चलिए ठीक है 5। तो -7/5 ये हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अभी एक बच्चा बोल रहे थे कि दोनों को माइनस में लीजिए। चलिए दोनों को माइनस में लेते हैं। -7/-5। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब दोनों माइनस में है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दोनों माइनस है तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा? 7/5। तो 7/5 बच जाएगा, तो दोनों माइनस लेने से क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। इसलिए एक माइनस को लेके हम लोग -7/5। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। जो प्लस साइन के साथ है वो सारे धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगे। प्लस साइन लिखा हुआ नहीं रहेगा। प्लस साइन बस ये समझ जाइए, आगे में कोई साइन नहीं है तो वो धनात्मक ही है, प्लस ही है। और जब आगे में माइनस है तो वो ऋणात्मक ही है। चलिए इसको लिख लीजिए दोस्तों। परिभाषा को याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में परिभाषा अक्सर पूछता है। तो परिभाषा को याद रखिएगा। वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q शून्य नहीं हो। इसको शॉर्ट में इस तरह से भी कभी कभी दे देता है एग्जाम में लिख के कि संख्या जो p/q के फॉर्म में हो एंड p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से भी दे देता है कभी कभी शॉर्ट में। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। ये जब तक पूरा नहीं बोलिएगा तब तक आपका परिमेय संख्या का परिभाषा पूरा नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जब परिमेय संख्या पूछा जाता है तो सिर्फ बोल देते हैं कि संख्या जो p/q के रूप में हो। तो जैसे ही आप बोल दिए कि संख्या जो p/q के रूप में हो, तो आपका परिभाषा अधूरा है। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको सही से जानकारी नहीं है। आपको पूरा बोलना होगा। p/q के रूप में हो, p और q पूर्णांक हो, यहाँ तक भी बोलिएगा फिर भी अधूरा है। जब तक ये चीज नहीं बोलिएगा q नॉट इक्वल टू 0, तब तक आपका परिभाषा पूरा नहीं होगा। क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, जैसे ही q का वैल्यू 0, जानते हैं q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? ये लिख लिए। चलिए इसको मिटाते हैं। एक्चुअली q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है कि किसी भी संख्या को जब 0 से हम लोग भाग देते हैं तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, मतलब अनडिफाइंड है वो संख्या। ठीक है, इसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड है। इसको ऐसे इन्फिनाइट पढ़ते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट का मतलब अनंत, अनंत होता है, लेकिन एक्चुअली इसका अनंत आंसर नहीं होता है। लिखने के लिए भले हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ये अनडिफाइंड है, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, अभी तक नहीं किया गया है। आगे फिर हो सकता है हो जाए डिफाइन। ये भी लिख लिए होंगे, उसको भी शॉर्ट में लिख लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं परिमेय संख्या को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना। होता क्या है कि जो परिमेय संख्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट मतलब छोटा से छोटा करना, एकदम साधारण फॉर्म में बदलना। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे परिमेय संख्या 4/8, 4/8 परिमेय संख्या है दोस्तों, बिल्कुल है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, यानी p/q। p के जगह कितना है 4, q के जगह कितना है 8, q तो 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होता है
हम लोग देखते हैं कि इसको कितना कैंसिल कर सकते हैं, कितना भाग दे सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा भाग दे के इसको काट दीजिएगा, और जब फाइनली अंतिम बचेगा तब जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। कहने का मतलब इस दोनों के बीच महत्तम तो पढ़े होंगे मौसौ, मतलब महत्तम जो है एक रहना चाहिए। संख्या 4 या 8 के बीच महत्तम एक होना चाहिए, ठीक है। तो एक महत्तम कब आएगा? जब हम लोग भाग देते देते अंतिम अवस्था तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं। आप लोग भाग देने के लिए जान रहे होंगे, इसको काटने के लिए जान रहे होंगे। 4/8 है, तो 4/8 को हम लोग 2 से काटते हैं। 2 से 4 भी कट जाएगा। एक्चुअली इस तरह का भाग जो होता है, बटा जो होता है, उसको हम ऐसे काटते हैं कि कोई ऐसा संख्या चुनना होता है जिसमें दोनों से भाग लग जाए, ठीक है। कोई ऐसा संख्या चुनना होता है जिसमें दोनों से भाग लग जाए। आप छोटा से छोटा संख्या चुनिए या बड़ा संख्या चुनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग पहले संख्या 2 लिए। देखिए 2 से जब 4 में भाग देंगे तो 4 में भी भाग लग जाएगा। 2 से जब 8 में भाग देंगे तो 8 में भी भाग लग जाएगा। तो 2 से 4 में भाग देते हैं, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। एक्चुअली दोस्तों कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं है, ये अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसलिए इस चीज़ को हम एक बार बता दे रहे हैं। आगे से फिर हम बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, आपको खुद से प्रैक्टिस करके इतना आना होगा। तो 2 दूना 4, यानी 2 से कितना बार में कटा? 2 बार में। तो ऊपर लिख देंगे 2, नीचे हो जाएगा 8 को अब भाग देंगे कितना से? 2 से। 2 चौका 8, कैंसिल हो गया। कितना बार में आया? 4 बार में। कहने का मतलब इसको जब हम लोग एक बार 2 से काटे तो ये कट के बच गया 2/4। क्या ये अब फिर से कटेगा? जी दोस्तों, फिर से कटेगा। इसको फिर से काटने के लिए हम लोग देखते हैं, फिर से कोई ऐसा संख्या चूज करते हैं जो दोनों को काट दे। तो फिर से वही संख्या मेरा 2 ही है जो दोनों को काट सकता है। तो 2 से फिर से काटेंगे, तो 2 से जब 2 में भाग देंगे तो ये एक बार में कटेगा, और 2 में जब 4 में जब 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा। तो 1/2। कहने का मतलब 4/8 जो संख्या था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हमारा 1/2 बन के आया। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है कैलकुलेट करने के लिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदले। तो इस तरह से हम लोग कैंसिल करके बना सकते हैं। दूसरा मेथड ये भी है कि 4/8 है, तो 4 को आप लोग सबसे पहले फैक्टर गुणनखंड निकाल लें। गुणनखंड निकालने के लिए सीखे होंगे आप लोग। 4 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? 4 में 2 से देंगे 2 बार में, 2 से 1 बार में, यानी 4 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2। उसी तरह 8 का गुणनखंड निकालिए। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 4 को 2 गुना 2 और नीचे में 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देंगे। 1 2 1 2, कितना बच गया? ऊपर में तो कुछ नहीं बचा। तो गुना में कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं लिखते हैं। जब ये कुछ नहीं बचा, ये एक बार में कटा था, ये भी कुछ नहीं बचा, ये एक बार में कटा था। 1 गुने 1 कितना होगा? 1। नीचे में 2 गुने 1 गुने 1 कितना होगा? 2। यानी मेरा फाइनल आंसर आएगा 1/2। इसको नोट कीजिए। हो गया दोस्तों। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं माइनस में, ठीक है। चलिए -8 अपॉन कितना ले बताइए? 32। चलिए -8 अपॉन 32, -8/32। माइनस दोस्तों रहेगा तो माइनस को देख के घबराना नहीं है। करना क्या है, माइनस को हम भूल जाएंगे कि माइनस है। क्या करेंगे? माइनस को भूल जाएंगे कि माइनस है। चलिए माइनस अगर हम भूल जाते, एक पल के लिए माइनस को हटा दीजिए, साइड कर दीजिए माइनस को, तो हमारे पास क्या बचा? 8/32। 8/32 को ही हम लोग तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब 8 और 32 को, मेरे पास 2 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? एक तो ऐसा संख्या चुनेंगे जो दोनों को काट दें, या फिर दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसको एक दूसरे से काटेंगे। तो यहाँ तो 8 है, इसमें तो 2 से कट जाएगा। नीचे 2 है, 32 है, 32 में अंतिम में 2 है,
तो 2 से काटने का रूल तो आप लोग को पता होगा। 2 से काटने के लिए अंतिम संख्या में कोई भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। अगर ये किसी भी संख्या के अंतिम में है तो वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लिख लीजिएगा, इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 एक्चुअली ये जो होता है, जो भी संख्या के अंत में होता है ये सब सम संख्या कहलाता है। सम संख्या हम इस क्लास में आप लोगों को नहीं बताएं क्योंकि सम संख्या, विषम संख्या ये सब आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो फिर से एक बार हो गया कि 0, 2, 4, 6, 8 जो भी संख्या के अंत में रहेगा वो सम संख्या कहलाएगा या फिर 2 से विभाजित हो जाएगा। लिख लिए? चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 32 क्या है, सम संख्या है। ऐसे बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि 32 2 से विभाजित है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको ये चीज अच्छे से क्लियर नहीं है। तो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 32 2 से विभाजित है, तो चलिए 2 से जब हम 8 को काटेंगे तो 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, बोलिए? 4 बार में। 2 चौका 8, फिर 2 के पहाड़ा में 32, 2 के पहाड़ा में 32 तो आता नहीं है, 20 तक ही रहता है। तो इसको हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। यहाँ पे 32 में 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना बार में लगेगा? 2 एकम 2, 1, 2, 2 छक्का 12, मतलब 16 बार में। ठीक है, अब देखिए फिर कोई ऐसा संख्या चुनिए जो 4 को भी काटे और 16 को भी काटे। ऐसे तो छोटा संख्या 2 है ही, लेकिन हम क्या बोले थे कि जरूरी नहीं है कि छोटा संख्या ही चुनना है, आप कोई बड़ा संख्या भी चुन सकते हैं जो एक बार में इसको काट कुट के खत्म कर दे। तो चलिए 2 के बदला इस बार हम 4 लेके देखते हैं, है ना। 4 के पहाड़ा में 4 तो आएगा ही, ये तो श्योर है। अब 4 के पहाड़ा में क्या 16 आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 चौका 16, तो 4 से ही डायरेक्ट काटते हैं, क्यों हम 2 2 करके इतना लंबा चौड़ा इसको खींचे। तो 4 से काटते हैं। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में, 4 एकम 4, 4 के पहाड़े में 16 4 बार में, 4 चौका 16। मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया है, 1/4। लेकिन कब? जब माइनस हटा दिए थे तब। माइनस को तो हम भूल गए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में माइनस को भूलना नहीं है, माइनस को यहाँ लगा देना है। जहां जहां रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ भी कैंसिल किए, कैंसिल करने के बाद माइनस लगा दिए, फिर यहाँ पे कैंसिल करने के बाद माइनस लगा दिए, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए लिख लीजिए इसको। हो गया? चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, नंबर लाइन पर परिमेय संख्या को दर्शाना। नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं, और इसके साथ ही हम लोग इस चैप्टर को भी फिर रोक देंगे, कल फिर साइंस देखेंगे। ठीक है, 1/2 परिमेय संख्या है। अब नंबर लाइन पे दर्शाना है। नंबर लाइन पे हम लोग पूर्णांक दर्शाने के लिए सीख चुके थे। नंबर लाइन क्या होता है, एक रेखा है, ये बीचों बीच में 0 डाल देते हैं, कहीं भी 0 डाल दीजिएगा वही उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि रेखा का अंत हमको नहीं पता है। यहाँ से समान दूरी पे संख्या लेके दर्शाते हैं, है ना। ये 0 और 1 के बीच जो दूरी होगा वही 1 और 2 के बीच की दूरी होगा, वही 2 और 3 के बीच दूरी होगा, वही 3 और 4 के बीच में दूरी होगा। इधर जो है ऋणात्मक संख्या आता है, इधर हम लोग का ऋणात्मक संख्या रहता है, इधर धनात्मक संख्या रहता है। अब देखिए कह रहा 1/2 को दर्शाना है, तो पहले ये देखते हैं कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। आगे में कोई साइन नहीं है,
इसका मतलब है कि ये धनात्मक है। तो धनात्मक है तो जीरो के इस साइड ही संख्या होगा। ये तो फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया, ये संख्या जो है 1/2 ये जीरो के दाहिने साइड ही होगा। अब आती है बात कि इसको दर्शाएंगे कहाँ, 1/2 होगा कहाँ। एक तो यहाँ दिख गया, अगर पूछा जाएगा कि इस संख्या रेखा पे बताइए एक कहाँ है, तो ये है। पूछा जाएगा 2 कहाँ है, तो ये है। अब पूछेगा 1/2 कहाँ है ना। तो 1/2 कहाँ है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या में ऊपर में जो होता है उसको अंश कहा जाता है, नीचे में जो होता है उसको हर कहा जाता है। ये चीज आप लोग को पता है या नहीं? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। ऊपर का संख्या जो है ये अंश कहलाता है और नीचे का संख्या क्या कहलाता है, हर कहलाता है। मतलब P/Q के रूप में जो हम लोग लिखे थे, ये P क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और Q क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, इंग्लिश में इसको डेनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर न्यूमरेटर कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जब भी कोई परिमेय संख्या को हमको संख्या रेखा पे दर्शाना होता है तो उसका हर देखते हैं। हर कितना है, 2 है। तो जो भी हम लोग पार्ट लिए हैं, जैसे 0 से 1, 1 से 2, ये डिस्टेंस जो लिए हैं, इस दूरी को जो हर में संख्या रहेगा, जैसे हर में यहाँ कितना है, 2 है, तो उसको उतना ही बराबर भाग में बांटना है। यहाँ पे कितना है, 2 है ना हर में, तो 0 से 1 को 2 बराबर भाग में बांटना है। तो स्केल लीजिए और बीच में नाप के इसको आधा कर दीजिए, है ना। उसी तरह 1 से 2 को भी 2 बराबर भाग में बांट देंगे, 2 से 3 को भी 2 बराबर भाग में बांट देंगे, 3 से 4 के बीच को भी 2 बराबर भाग में बांट देंगे। मतलब जो हर में संख्या है उसको जो है उतना ही बराबर भाग में बांटना। अगर 3 रहता तो 3 बराबर भाग में बांटते, 4 रहता तो 4 बराबर भाग में बांटते। बस जितना हर में है उतना बराबर भाग में बांट देना है हर एक यूनिट को, 0 से 1, 1 से 2। उसी तरह इस साइड भी बांट देंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग इस साइड का काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संख्या हम जान रहे हैं कि 0 के इधर है, दाहिने साइड है, क्योंकि धनात्मक है तो धनात्मक है तो 0 का इधर होगा। तो इधर से हमको क्या मतलब है, हमको कोई मतलब ही नहीं रखना है, जिधर जो है उसी से बस मतलब रखना है। तो 0 के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको हम लोग बांट दिए 2 बराबर भाग में। अब देखिए ये जो जब बांटना शुरू किए, ये तो मेरा 1 था, ये पहला संख्या 1 है। 0 से 1 के बीच में जो ये बांटे हैं, ठीक है, ये जो है मेरा संख्या 1/2 हो जाएगा। 1/2 यहाँ से गिनती करते हैं, 1, इसको 2 बराबर भाग में बांटे इसलिए ये 1/2 कहलाएगा। ये जो संख्या है इसी को हम लोग 2/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, 2/2 बोलेंगे तो 2/2 बोलने का मतलब हो गया, ये जब कट जाएगा कैंसिल कीजिएगा, 2 से काटिएगा ना, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी 1/1, और 1/1 फाइनली क्या मेरा बन जाएगा, 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह इस संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे था तो 1/2, अगला आया 2/2, अगला आया 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2, है कि नहीं। उसी तरह इस पे आ जाइए तो इस पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1/2 पहला लाइन था, 1/2, दूसरा 2/2, तीसरा 3/2, चौथा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/2। अब देखिए 4/2 को जब आप लोग सिंपल फॉर्म में बदलिएगा तो 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 2/1 यानी 2। यही 2 पहले से लिखा हुआ है कि नहीं, है ना मजेदार। फिर देखिए आगे इसको गिनिए, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा आपका 5/2। ये नहीं कटेगा इसलिए नहीं काट रहे हैं। उसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका, गिनिए, यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6/3 हो जाएगा। ये काटिएगा तो 3 ही आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया नोट। आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, इसको करके रहिएगा। 1/3, 4/2। देखते हैं इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग कैसा है, दिमाग लगाने की जरूरत है, इसको सोच के बनाइएगा। -2/3, माइनस है तो 0 के इस साइड हो जाएगा।
5/2। चलिए, ये 4 संख्या को नंबर लाइन पे, संख्या लाइन पे दर्शा के आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और बुक में भी अगर मिल जाए तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंट्स दे देते हैं आपको। हिंट्स में क्या करना है, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से संख्या है, तो 1/3 है। अब हर में कितना है, 3 है, तो 0 से 1 के बीच को कितना बराबर भाग में बांटना है, 3 बराबर भाग में, है ना। हो गया 3 बराबर भाग में। देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से यहाँ दूसरा भाग, यहाँ से यहाँ तीसरा भाग। अब जो ये कहलाएगा, ये मेरा पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है, तो ये 1/3 कहलाएगा, ये 2/3 कहलाएगा, ये 3/3 कहलाएगा, है ना। 1/3 तो हम कर ही दिए, बाकी का आप लोग कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर साइंस के साथ। धन्यवाद।